हाल ही में जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्र पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 22 अप्रैल को हुए इस जघन्य नरसंहार में आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को बेरहमी से गोलियों से भून डाला, जिससे देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। हमले के तुरंत बाद से ही भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं और आतंकियों को खोज निकालने के लिए व्यापक अभियान छेड़ दिया गया। शुक्रवार को इसी कड़ी में सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी जब बंदीपोरा जिले में लश्कर का वांछित कमांडर अल्ताफ लल्ली एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। इस संयुक्त ऑपरेशन को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया, जिसमें आतंकियों के छिपे होने की पक्की जानकारी मिलने पर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। यह मुठभेड़ घंटों चली और अंततः सेना को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। अल्ताफ लल्ली, जिसने कई आतंकी घटनाओं की साजिश रची थी, की मौत को सुरक्षा बलों की बड़ी जीत माना जा रहा है, विशेषकर ऐसे समय में जब कश्मीर घाटी में हालात तनावपूर्ण हैं। इस आतंकी हमले के बाद न केवल सरकार और सेना बल्कि देश के आम नागरिकों और मुस्लिम समुदाय में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। खास तौर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जुमे की नमाज के बाद लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और आतंकवाद के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। भोपाल, खरगोन, हरदा, लखनऊ, सहारनपुर, संभल, बरेली, हापुड़, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर जैसे शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टियां बांधकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किए और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। इस दौरान कई जगहों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारों की गूंज सुनाई दी। भोपाल में तो महिलाओं और बच्चों समेत प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद का पुतला जलाया और तख्तियों पर संदेश लिखे, जैसे कि एक बच्चे ने खून बहाना बंद करो की तख्ती उठाकर मानवता का संदेश दिया। इसी प्रकार इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शाही इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने साफ शब्दों में कहा कि इस्लाम कभी भी आतंकवाद, जुल्म और हिंसा का समर्थन नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग ऐसे शैतानी कृत्य करते हैं, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें मानवता का दुश्मन माना जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि इस तरह की घटनाओं पर केवल निंदा या चिंता प्रकट करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कूटनीतिक और सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता है। कई लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि अगर जरूरत पड़े तो देश के मुसलमानों को पाकिस्तान सीमा की ओर रवाना किया जाए, ताकि वे स्वयं यह सिद्ध कर सकें कि वे भारत के सच्चे वफादार हैं और आतंकवाद के विरोध में देश के साथ खड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता और धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादी केवल इंसानियत के गुनहगार हैं। भारत के मुसलमानों ने न केवल इन हमलों की कड़ी निंदा की, बल्कि नमाज के दौरान आतंकवाद के खात्मे और देश में अमन चैन की दुआ भी की। इस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने घाटी में अपने अभियान को और तेज कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन और हाईटेक निगरानी उपकरणों की मदद से आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों को खुफिया सूत्रों से मिले इनपुट्स के आधार पर टारगेटेड ऑपरेशंस को अंजाम देने के निर्देश दिए गए हैं। इससे न केवल स्थानीय लोगों का भरोसा सेना में मजबूत हुआ है, बल्कि देशवासियों को यह संदेश भी गया है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी सेना का साथ देते हुए आतंकियों की जानकारी साझा की, जिससे सेना को अभियान में सफलता मिली। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस हमले को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हजारों लोगों ने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी नाराजगी जाहिर की और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। कई मशहूर हस्तियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस घटना की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।
कई लोग यह भी कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक नीति अपनाए, जिसमें न केवल कूटनीतिक बहिष्कार हो बल्कि आतंकियों को पनाह देने वाले राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब किया जाए। इस घटना ने यह भी सिद्ध कर दिया कि भारत में रहने वाला हर समुदाय, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से हो, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। यह देश की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। इस हमले ने जितना दर्द दिया, उतनी ही दृढ़ता भी देशवासियों में भर दी है कि अब आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा, चाहे उसके लिए कितना ही बलिदान क्यों न देना पड़े। पहलगाम हमले की यह त्रासदी न केवल कश्मीर घाटी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि आतंक की मानसिकता को यदि अभी नहीं रोका गया तो इसका दुष्परिणाम भविष्य की पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस हमले के बाद जिस प्रकार से पूरे देश ने एक सुर में आतंकवाद की निंदा की है, वह बताता है कि भारत की आत्मा अब भी जीवित है और उसकी शक्ति उसकी एकता में है। इस दर्दनाक घटना ने देशवासियों के बीच एक ऐसा भावनात्मक संबंध पैदा किया है जो हर मजहब और सीमा से ऊपर उठकर केवल इंसानियत की बात करता है। भारत की जनता, उसकी सेना और उसका संविधान सभी अब एक नए संकल्प के साथ आतंक के खिलाफ मोर्चा संभाल चुके हैं और आने वाले दिनों में इसका परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको भी लगता है कि आतंक के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है, तो इस आवाज को और बुलंद बनाइए। वीडियो को लाइक करें, अपने जज्बात कमेंट्स में जरूर बताएं और हर उस शख्स तक इसे शेयर करें जिसे सच्चाई जाननी चाहिए। ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर जागरूक रहने के लिए ऑर्टा विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये इंसाफ की आवाज है। जय हिंद।